Yes, class 9th, unit 8 quadrilaterals, exercise 8.1. 8.1 में क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं. द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. उससे पहले आप एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं. जब रेशो दी हुई होती थी तो आपको पता है हमें लेट करना होता है और सबके साथ एक वेरिएबल लेना होता है. तो हमने यहाँ पर किया लेट फर्स्ट एंगल 3x, सेकंड 5x, थर्ड 9x एंड फोर्थ 13x. अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है. तो हम चारों को ऐड करके 360 डिग्री के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x निकल जाएगा 12. तो फर्स्ट एंगल हो गया 3 इंटू एक्स था तो x की जगह 12 पुट कर दो 36. सेकेंड एंगल 5 इंटू 12 60 डिग्री, थर्ड 9 इंटू 12 108 डिग्री एंड फोर्थ 13 इंटू 12 156 डिग्री. अगर हमारा सम सही है या नहीं हमें चेक करना है तो इन चारों का सम करके देख लीजिए 360 डिग्री आना चाहिए, तो मीन सम ठीक है. अदरवाइज़ आपके ऊपर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत है तो फिर वो आप चेक कर सकते हो. यहाँ 360 डिग्री ही आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. मीन्स कोई पैरेललोग्राम है और उसके दोनों डायगोनल इक्वल अगर आते हैं, मान लो इक्वल हैं, तो इसका मतलब वही पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल कहलाता है. क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो वो कहते हैं अगर इसके पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही फ़र्क है कि डायगोनल अलग अलग होते हैं. अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल एक जैसे हों, एक इक्वल हों, तो मीन्स वो रेक्टेंगल होता है. तो हम क्या करेंगे अब, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम. हमने ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम लेट कर लिया और जिसमें डायगोनल ए सी है, जिसकी जो जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही डायगोनल बी डी की लेंथ है. अब हमने प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है. तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार डी ए बी ट्राइंगल ले लेते हैं. डी ए बी ये वाली और एक सी बी ए ये वाली. मीन्स यहाँ से शुरू हुए हम यहाँ पे आए और इधर गए, फिर वापस इसी तरह यहाँ से सी से शुरू हुए बी पे आए इधर आए. तो डायगोनल को बाद में लेना है. तो इसकी साइड डी ए जो है वो इसकी सी बी के इक्वल है. क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं. उसके बाद ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा. तो जितनी लेंथ ए से बी की है उतनी ही लेंथ बी से ए की है. तो ये हो गया कॉमन. फिर बी वाला बी से डी की तरफ बढ़ेगा और इधर से सी बी ए से वो सी की तरफ बढ़ेगा. तो इसका जो बी डी है और इसका जो ए सी है थर्ड साइड, तो ये गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है, ये दिया हुआ है. सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल वी विल से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ए बी ट्राइंगल है, एंगल सी बी ए के है. मीन्स इस ट्राइंगल को काट कर उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे तो जो ए एंगल होगा वो इधर बी के ऊपर कवर हो जाएगा. बट एज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, जैसा कि अपने को पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. अगर पैरेललोग्राम है तो इनके जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है, मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कह लो, या पैरेललोग्राम के ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 होता है. ये दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का सम भी 180 है, तो इसका मतलब ईच हो गया 90. अब हमें अगली बात भी पता है, नाउ वी नो इफ़ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 90. अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वही पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल कहलाता है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल है जबकि पिछले समय पैरेललोग्राम था. क्वाड्रिलेटरल किसी भी उसमें है ना, उसको स्पेशल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है ये. बाइसेक्ट ईच अदर. अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर करते हैं तो इसका मतलब वो एक रोम्बस ही होता है. ऐसा हमने प्रूव करना है. तो हमने ए बी सी डी को एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी, जिसमें उसका डायगोनल ए सी बाइसेक्ट करता है और उसका बी डी भी बाइसेक्ट करता है. मीन्स बराबर बराबर दो टुकड़ों में बट जाता है. और कहाँ पर, राइट एंगल पर. मीन्स ये एंगल भी राइट है सारे. तो हमने प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है. तो एक रोम्बस की जो एक प्रॉपर्टी रह कौन सी गई, क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस होने के लिए 3 प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती हैं. एक तो ईच साइड इक्वल, दूसरी चाहिए होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, और तीसरा चाहिए होता है 90 डिग्री पर. तो 2 तो इसके अंदर ही हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पर भी कर रहे हैं. अब हमने दिखाना है कि उसकी चारों साइडें बराबर होनी चाहिए, बस सफिशिएंट है.
तो 4 साइडें बराबर दिखाने के लिए हम कोई भी 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, जैसे DAO ले लिया और ABO ले लिया, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं हम। पहले दिया हुआ है AO और OC बराबर है BD और BO और OD बराबर है, चारों एंगल 90 है। हमने ट्राइंगल लिया AOD और एक लिया ट्राइंगल AOB, तो इसका AO और AO कॉमन है, इसका एंगल 1 और इसका एंगल 3 इक्वल है, ईच 90। तीसरा है OD इज इक्वल टू OB गिवन, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब AD और AB इक्वल हो गया बाय CPCT से। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि जो AB है वो BC के इक्वल है, जो BC है वो CD के इक्वल है और जो CD है वो AD के इक्वल है। नाउ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इसका मतलब ये हो गया कि ABCD एक रोम्बस है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।